अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल सुल्तान नामी ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 8 का रिव्यू है और इसके अलावा शहजादा अहमद की मौत जो आने वाली किस्तों में होने वाली है उस पर तबसरा होगा कि उसका सिनेरियो क्या होगा, और इस ड्रामे के बंद होने और इसके सीज़न 2 आने या ना आने के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मिली है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो किस्त नंबर 8 वाकयात के लिहाज से कोई इतनी हलचल मचाने वाली किस्त नहीं थी, लेकिन ऐसी एक साथ आगे आने वाले बहुत से क्रूशल वाकयात के आने की खबर देती हैं। लेकिन मैं इस ड्रामे की जिस चीज़ की तारीफ करने पर मजबूर हूँ वो इस ड्रामे की कास्ट सिलेक्शन और ख़ास तौर पर इस ड्रामे के नाइट सीन्स और नाइट फाइट्स ज़बरदस्त हैं। और इस ड्रामे में जिस तरह के लेविश ड्रेसेस हैं तो मैं तो उनकी डिज़ाइनिंग ही देखती रहती हूँ। और इस ड्रामे में जिस तरह तारीख़ी वाकयात को ड्रामाई अंदाज में दिखाया जा रहा है तो आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इस ड्रामे में दिखाई गई तारीख 90% दुरुस्त है। यानी कि सुल्तान की पगड़ी से लेकर तलवार तक और तलवार से लेकर ड्रामे की स्टोरी लाइन तक सब कुछ तारीखी है। यहाँ तक कि सुल्तान फातेह की ज़िरा पर जो पैटर्न बना हुआ है वो इस एंगल से बिल्कुल मोहम्मद लिखा हुआ लगता है। और इसकी खूबियों में एक बड़ी बात यह भी है कि ना तो इसमें फजूल रोमांस पर वक्त ज़ाया किया गया है और ना ही एंटरटेनमेंट के नाम पर तारीख़ी वाक़यात को तोड़ा मरोड़ा गया है। इसकी किस्त नंबर 8 की अगर बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा शहजादा अहमद की कंडीशन ने उदास किया। हालांकि मैं जानती हूँ कि यह ड्रामा है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं शहजादा अहमद की मौत का सोचकर दिल उदास है। और बायजीद के साथ सीन में जब वो अपनी माँ के ना होने पर गमगीन था तो मैं यही सोच रही थी कि ये मोहल्लाती साजिशें, इक़्तिदार का शौक़ जुनून और नया सुल्तान बनने पर अपनी जान बचाना या खुद सुल्तान बनना कितना मुश्किल काम है। इन मलकाओं और शहजादों की ज़िंदगी कितनी पुरखतर और आर्जी होती थी कि कब न जाने इनके कत्ल का हुक्म आ जाए। बहरहाल शहजादा कुचुक अहमद की मौत करीब है और शायद किस्त नंबर 9 या किस्त नंबर 10 में इस बच्चे की मौत दिखा दी जाएगी। पता नहीं मैं वो सीन कैसे बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मुझे इससे पहले इस किस्म के 2 सीन्स ने बहुत गमज़दा किया है, जिनमें एक तो कुरुलशुस्मान में दुंदार बे की मौत वाला सीन था और दूसरा सीन वो था जिसमें यनाल बे की तुगरुल बे के हाथों मौत हुई थी। और अब ये तीसरी मौत शहजादा कुचुक अहमद की है जो गमगीन कर देने वाली होगी। और इस बारे में आप लोगों को खबर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक अदाकार जिसका नाम सरदार गो खान है तो वो इस ड्रामे की कास्ट में शामिल किया जा चुका है और वो इस ड्रामे में एवराना सोगलो अली बे बनेंगे जो कि अल्बानिया के संजक होंगे। यही सरदार गो खान दिरुल शारतुल के सुलेमान शाह, महमद कुतुल मारे के खुसरो और तुर्कलर गैलियोर के कॉनर एल्प हैं। और इस अदाकार के इस ड्रामे में शामिल होने का सिनेरियो ये है कि जब सुल्तान मुराद 1451 में फौत हुए थे तो सुल्तान महमद ने अली बे को ही भेजा था ताकि शहजादा कुचुक अहमद को ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि शहजादा अहमद की मौत अगली किस्तों में आने वाली है। अब आते हैं जानदारली पाशा की तरफ, जो कि इस ड्रामे का दूसरा मजबूत तरीन किरदार है। और जानदारली पाशा के दोबारा वज़ीर आज़म बनने पर जिस तरह ज़ैगनोस और शहाबुद्दीन को शौक लगा तो मेरे लिए बड़ी दुखी करने वाली बात थी, क्योंकि इस्लाम में तो यही है कि ओहदे का लालच ना रखा जाए, बल्कि इस बारे में तो एक हदीस शरीफ का मफहूम ये भी है कि जो कोई ओहदे का लालच रखे तो उसको ओहदा हरगिज़ न दिया जाए। लेकिन उस सीन में सल्तनत उस्मानिया में सदर आज़म की जो अहमियत थी तो उन तफसीलात को जिस तरह बातों बातों में बयान कर दिया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन जानदारली जाहिर सी बात है कि सुल्तान महमद के खिलाफ अपनी कमीनगी से बाज नहीं आएगा और उसी वजह से वो शहजादा अहमद की जान खतरे में डालेगा और उसकी मौत का सबब बनेगा। क्योंकि इस हवाले से सिनेरियो ये हो सकता है कि शहजादा अहमद की मौजूदगी सुल्तान फातेह के लिए ख़तरा है। सुल्तान फातेह शहजादा अहमद की मौत का मुफ्ती आज़म से फतवा लेंगे और फिर उसके बाद उसकी मौत का हुक्म जारी करेंगे। शहजादा अहमद के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मुस्तफ़ा आगा की है। इस ड्रामे में सबसे बुरा किरदार जो मुझे लगता है वो कुरचू दुआन का है, और अगर इसने मुस्तफ़ा आगा को मार दिया तो मेरी इससे नफरत और भी बढ़ जाएगी। और उम्मीद है कि इसका सर भी जानदारली पाशा की तरह दरबार में जल्द ही लुढ़कता नजर आएगा। आप में से कई लोग इस बात पर हैरान हुए होंगे कि जब कुरचू दुआन सुल्तान महमद की बैत करने गया तो सुल्तान महमद ने उसके सामने हाथ बढ़ाने के बजाय मुट्ठी क्यों पेश की। तो नाज़रीन इकराम, मुट्ठी बढ़ाने वाला जेस्चर उस्मानी सलातीन की तरफ से इस बात का इशारा होता था कि जिस शख्स के सामने मुट्ठी की जा रही है वो शख्स सुल्तान के लिए सख्त नापसंदीदा है। तो यानी कि इस तरह सुल्तान महमद ने कुरचू दुआन के खिलाफ अपनी नापसंदीदगी शो की है। और नाज़रीन इकराम, सरकान चाय ओगलो ने प्रूव किया है। पिछली एक किस्त में शहजादा महमद ने अरबी और इतालवी ज़ुबान बोलकर मद्दाहों को हैरान किया और अब दरबार में यूनानी ज़ुबान रवानी से बोलकर हमारे साथ साथ तमाम पाशाओं को भी हैरत ज़दा कर दिया। ये सीरीज़ सुल्तान महमद की साइंटिफिक
और पोशीदा सलाहियतों को भी बेहतरीन तरीके से दिखा रही है, जिस तरह अरबन उस्ता के साथ तोप के मामले में बात करते हुए दिखाया गया। और इस बार की किस्त में तो सुल्तान फाते की एक पेंटिंग जो एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ की थी, सरकान चायोगलू बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। असल में नाज़रीन इकराम, उस्मानी सलातीन अपनी पेंटिंग्स तो नहीं बनवाया करते थे, लेकिन यूरोप से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों का इनके दरबार में आना जाना रहता था। तो उस्मानी सलातीन की बहुत सी इमेजिनेटिव पेंटिंग्स यूरोपीय पेंटर्स के हाथों बनाई गई मिल सकती हैं। तो इस सीन में सरकान चायोगलू की सुल्तान फाते की इस पेंटिंग से किस कदर मुशाबत है, मैं तो हैरान रह गई थी। लेकिन आप लोग अपने एक्सप्रेशन जरूर शेयर कीजिएगा। और इस ड्रामे की एक और खूबी जो दिल को भाई वो ये थी कि हमें दिखाया जाता है कि जब गुलशा खातून सुल्तान फाते को मिलने आती है तो दस्तूर कहकर सिपाहियों के मुंह दूसरी तरफ करवाए जाते हैं और बहार खातून या गुलशा अपनी गर्दन और सीने वगैरह पर दुपट्टा लपेट कर आती है। लेकिन दूसरी तरफ कुर्रश उस्मान में मैं देखती हूँ कि गोजा खातून और होलोफिरा की लव स्टोरीज सीजन के आगाज से ही चल रही है और गोजा को तो फरार करवाकर उसके वालिद के बगैर उसकी शादी करवाई जा रही है। तो समझ नहीं आता कि महमद बोजदैग हमें किस किस्म की उस्मानी तारीख दिखा रहे हैं। लेकिन बहार खातून का रवैया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, वो कहीं से भी एक खानदानी मलका नहीं लग रही। और गुलशा खातून से इसका जो रवैया है वो प्योरली शौकनों से हसद वाला है कि बहार खातून से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक महल की शहजादी उसके शौहर की बीवी बन गई। और ये इसके अंदर की कमी है कि वो किसी महल की शहजादी नहीं। तो इसी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए उसका शुरू ही से गुलशा से अच्छा रवैया नहीं। न जाने गुलशा खातून की ये सजा कब तक चलेगी। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम उस खबर की तरफ जो कि इस ड्रामे के बंद होने या फिर इसके सीजन 2 आने के हवाले से है। तो इस ड्रामे की कम रेटिंग की वजह से चंद दिन पहले यह खबर फैल गई थी कि किस्त नंबर 18 इस ड्रामे की आखिरी किस्त होगी और जल्दी जल्दी वाकयात दिखाकर इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसका सीजन 2 नहीं आएगा। और नाज़रीन इकराम, यह खबर इसलिए भी सच्ची महसूस हुई क्योंकि टर्किश रेटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम डिजिला है, इसने भी जो ड्रामे इन द बबल नामी कैटेगरी में शामिल किए, इनमें महमद फातेलर का नाम भी शामिल था। तो नाज़रीन इकराम, यह खबर सुनकर मैं तो सीरियसली परेशान हो गई थी, क्योंकि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जो एक बार ये ड्रामा देख ले वो इसका असीर बन जाता है। लेकिन फिर कल ही बुरसन आल्तुन ताश ने यह खबर ब्रेक की कि इसका दूसरा सीजन भी आएगा और टीआरटी ये ड्रामा बंद नहीं कर रहा, जबकि इस बार इस ड्रामे की रेटिंग पिछले हफ्ते से बेहतर रही और 2 कैटेगरीज में इसका स्कोर ज्यादा रहा। उम्मीद है कि आने वाली किस्तों में इसकी रेटिंग में और इजाफा होगा और इसकी किस्त नंबर 8 की रेटिंग 3.85 रही। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।